नमस्कार दोस्तों। इसमें हम सिक्स सेमेस्टर था, पॉलिटिकल साइंस था, ग्लोबलाइजेशन था, पहले चैप्टर था, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है भाई। तो इसमें हम देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ और नुकसान। चैनल पर पहली बार आयो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर डालना, क्योंकि दोस्तों वीडियो देखते रहना। मैं आपको समझाता हूँ कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ और नुकसान क्या है। सबसे पहले हम वैश्वीकरण का तो देखते हैं। दोस्तों वैश्वीकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। वैश्वीकरण शब्द अंग्रेजी भाषा के ग्लोबलाइजेशन शब्द से हिंदी रूपांतरण है। यानी जो वैश्वीकरण शब्द है ना, वो अंग्रेजी का ग्लोबलाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वैश्वीकरण तो भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। ठीक है भाई। वैश्वीकरण का दूसरा नाम क्या है, भूमंडलीकरण, ये याद रखना आप। ठीक है भाई। इन दोनों शब्दों का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें आपस में दूरी रखने तथा अन्य प्रकार के अवरोधों को दूर कर विश्व के सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक निकट आने तथा अंत निकट रहने पर बल दिया गया है। दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब यही है कि विश्व तो निकट लाना, मतलब विश्व तो निकट लाना ताकि व्यापार हो सके। ठीक है भाई। वैश्वीकरण के अर्थ तो और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विज्ञानों का परिभाषित दिए हैं। तो इसमें हमें केवल इस पॉइंट पर यह याद रखना है कि वैश्वीकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्लोबलाइजेशन, जो अंग्रेजी का वर्ड है जिसका हिंदी रूपांतरण होता है भूमंडलीकरण। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं वैश्वीकरण किसे कहते हैं। एकदम ढंग से बता रहा हूँ मैं, आप समझते रहना। देश की अर्थव्यवस्था तो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकत्रित करना, जो यानी जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसको दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ एकत्रित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब यही है, जो भी हमारे देश में व्यापार होता है वो इंडिया में ना रहते पूरी दुनिया के साथ हो। जैसे हम पाकिस्तान से व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका से हमारे देश में व्यापार आ रहा है, चीन से हम सामान खरीदते हैं, चीन हमसे खरीदता है, तो ये सब है वैश्वीकरण का ये रूप है। ठीक है भाई। चीन हमारे देश में आया, उसने हमसे सामान खरीदा, इंडिया चीन में गया, उसने सामान खरीदा कुछ, और हम फौजी ऐसे ही लोग सामान खरीदते हैं एक दूसरे के देश में जाकर कंट्रियाँ, तो ये सिर्फ वैश्वीकरण का रूप है। ठीक है भाई। देखो स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं का विश्व स्तर पर रूपांतरण होने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। यही बताया, स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं, मतलब जो हमारे देश की वस्तु है या क्षेत्रीय वस्तुओं का आपस में लेन देन होना कंट्रियों से, ये वैश्वीकरण कहलाता है। सिंपल सा फंडा यही है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। हमारे देश का व्यापार दूसरे देश में हो रहा है और दूसरे देश का व्यापार हमारे देश में हो रहा है। चीन के लोग भारत में काम कर रहे हैं और भारत के लोग चीन में काम कर रहे हैं, भारत के लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं। ये सब वैश्वीकरण का ही रूप है। ठीक है दोस्तों, आप तो वैश्वीकरण समझ आ जाओ कि वैश्वीकरण क्या होता है। सिंपल से बताया मैंने आपको। अब हम चलते हैं वैश्वीकरण के लाभ पर। ठीक है, वैश्वीकरण के अब लाभ देखते हैं हम। वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी धारणा है जिससे न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व लाभदायक हो रहा है। इसका लाभ केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है वैश्वीकरण का लाभ। ठीक है भाई। पहला लाभ इसका है नवीन तकनीक का आगमन। वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि हुई है एवं नवीन तकनीकों का आगमन हुआ है। दोस्तों वैश्वीकरण के कारण जो पूंजी के निवेश में वृद्धि हुई है, तो दोस्तों विदेशी पूंजी जब भारत में वो लोग माल खरीदेंगे तो अपनी पूंजी लेते तो आएंगे ही, डॉलर देंगे भारत को। जैसे तो ही मान लो चीन वाले भारत में आए, उन्होंने भारत से अपना कुछ खरीदा, कुछ भी चावल दाल कुछ भी खरीदा उन्होंने, मान लो। ठीक है। तो उन्होंने भारत को पैसे दिए, तो भारत का पैसे में विदेशी पूंजी की वृद्धि हुई ना,
तो इसमें यही बताया गया इस पॉइंट में कि विदेशी पूंजी की वृद्धि हो रही है और साथ में हमें नवीन मतलब नई तकनीक का पता लग रहा है, नई तकनीक का विकास हो रहा है। जो विदेशों में नई नई तकनीक से जो व्यापार हो रहा है वो इंडिया भी अब कर रहा है, तो उससे अब फ़ायदा हो रहा है पूरी दुनिया को। एक दूसरे देश से नई तकनीक ले रही है जिससे व्यापार बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। ठीक है भाई, जिसमें श्रम की उत्पादकता एवं उत्पाद की में सुधार होता है, जिससे श्रम की उत्पादकता मतलब श्रम की क्षमता बढ़ रही है, उत्पाद में भी सुधार हो रहा है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट तो हमारा यही है। अब दूसरा पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि। जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि हुई है क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती है। उपभोक्ता को जो वस्तु है वो न्यूनतम कीमत में मिल रही है। जीवन स्तर में इस तरह से वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, विदेशी विनियोजन। वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्धविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में विनियोग करते हैं। मतलब जो देश विकासशील है पहले से ही, उनमें वैश्वीकरण विदेशी पूंजी के आदान से इन देशों तो विनिमय बड़ी मात्रा में हुआ है। अब ठीक है भाई, विनिमय भी बढ़ रहा है। और चौथा पॉइंट है हमारा विदेशों में रोजगार के अवसर। अब विदेशों में भी रोजगार का अवसर मिला है। विदेशीकरण से एक देश से लोग दूसरे देश में व्यापार रोजगार प्राप्त करते हैं। यानी भारत के लोग अमेरिका में रोजगार लेते हैं और चीन ऐसी और कंट्री के लोग हमारे देश में आते व्यापार काम करते हैं। तो इससे ये हुआ है कि विदेशों में रोजगार का अवसर मिला है लोगों को वैश्वीकरण के कारण। ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण। जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है तो आर्थिक संबंधों में सुधार होता है, साथ ही राजनीतिक संबंध भी सुधरते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण भारत के अमेरिका, जर्मनी एवं अन्य यूरोपीय देशों से संबंध सुधर रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अमेरिका से हमारे संबंध धीरे धीरे सुधर रहे हैं, जर्मनी से भी हमारे संबंध है, यूरोपीय देशों से भी संबंध सुधर रहे हैं। ये केवल वैश्वीकरण के कारण हुआ है, क्योंकि वैश्वीकरण का परिभाषा ही हम यही है कि एक दूसरे के देश में जाना, वहाँ व्यापार करना, भाईचारा रखना। वैश्वीकरण का सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है। तो जब उद्देश्य ये है भाईचारा, साथ व्यापार करना, एक दूसरे देश में तो ऐसे भाईचारा बढ़ रहा है और कंट्रियों से। ठीक है भाई, तीव्र आर्थिक विकास। वैश्वीकरण के कारण तीव्र आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र का तकनीक मिल रही है नई, विदेशी पूंजी का निर्माण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, विदेशी पूंजी भी निर्माण हो रहा है, डॉलर ज़्यादा मिल रहा है। अब वैश्वीकरण के नुकसान देते हैं। हमने फ़ायदे तो देख लिए, अब नुकसान भी देख लेते हैं। इससे क्या है, भविष्य में नए वायरस के फैलने की संभावना बढ़ गई है। अब ये क्यों बढ़ रही है, पढ़ते हैं हमारी। वैश्वीकरण के कारण करोड़ों लोग एक दूसरे देश में जाते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है भाई, यही कारण है कि कोरोना वायरस आज दुनिया भर फैल गया है। भविष्य में भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दुनिया कोई नए वायरस का सामना करे। तो दोस्तों कोरोना वायरस भी बाहर से ही आया है। ठीक है, तो एक दूसरे देश में जाने से वायरस भी फैलता है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। भविष्य में नए वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाएगी वैश्वीकरण के कारण। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। जो भी आपको समझ ना आ रहा हो तो कमेंट में बता देना। आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार का दुरुपयोग। दूसरा पॉइंट, आज हम एक नए प्रकार की भू राजनीति देख रहे हैं। आज कई देश दूसरे देश की निर्भरता का लाभ उठा रहे हैं। व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला का उपयोग भू राजनीति में किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाइए पर्यटन के कारण प्रदूषण। वैश्वीकरण के कारण ज़्यादा उत्पादन करने के कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है विश्व स्तर में। हम कह सकते हैं कि दुनिया प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन प्रदूषण भी बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसी का कारण है। प्रदूषण भी एक बड़ा खतरा है। बहुत से लोग पहाड़ों पर जाते हैं या समुद्र तट पर घूमते हैं, उन जगहों पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है दोस्तों, क्योंकि वैश्वीकरण होता है तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। देश के बीच असमानता बढ़ रही है। असमानता क्यों बढ़ रही है ये भी समझ लो। कुछ लोग मानते हैं कि विकसित देश वैश्वीकरण के कारण अधिक धनी होते हैं। मतलब दोस्तों जो देश पहले से ही विकसित है, पहले से ही अमीर है,
वही देश आप ज़्यादा विस्तृत हो रहे हैं वैश्विक तंत्र के कारण। छोटी कंट्रियाँ हैं उन तो बढ़ावा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अमीर देश ही अपना बढ़ावा कर रहे हैं वैश्विक तंत्र के कारण। अमीर देशों में व्यापार ज़्यादा होता है, छोटे देशों तो विकसित होने का नहीं होने दे रही है, और विकासशील देशों तो एक बाजार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यानी जो विकासशील देश है उसमें जाते अमीर देश अपना विकास कर रहे हैं, और छोटे कंट्रियों को बढ़ावा नहीं दे रहे, मतलब असमानता फैल रही है कंट्रियों के बीच में। ठीक है भाई। ब्लू चिप कंपनियों की बढ़ती ताकत। अब ये भी समझते हैं ब्लू चिप कंपनी क्या होती हैं। वैश्वीकरण के कारण बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनियों का वर्चस्व बढ़ रहा है, जिसके कारण एकाधिकार का खतरा भी बढ़ रहा है। एकाधिकार आप समझते हैं कि एकाधिकार मतलब कंपनियों का अपना अधिकार, उससे जैसी कोई कंपनी दुनिया ना हो, नहीं है। ठीक है, एकाधिकार का मतलब यही होता है कि उससे जैसी कंपनी दूसरी नहीं है। तो ऐसी कंपनियां देश में बहुत बढ़ रही हैं, ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। और कुछ लोगों के पास अधिक सम्मति आ रही है, जिससे भविष्य में समाज में असमानता पैदा हो जाती है। दोस्तों, अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है इससे। कुछ देश अमीर है, कुछ देश अमीर गरीब है। जैसे हमारे देश में अंबानी जो देख लो है, तो अंबानी अमीर है तो अमीर गरीब के बीच में खाई उत्पन्न हो रही है। इस कारण ब्लू चिप कंपनी है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अपना एकाधिकार ज़्यादा है, उससे जैसी कंपनी नहीं जो उसका लोग ज़्यादा व्यापार में शामिल हो रहे हैं, और जो और कंपनियाँ हैं छोटी मोटी वो सारी पीछे रह जाती हैं। तो इसका ये है। ठीक है भाई। दोस्तों, हमने इस वीडियो में देख लिया वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ और नुकसान। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।